दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे आर ओ का जो 2017 का पेपर हुआ था 17 फरवरी 2019 को। ठीक है, उसका पूरा सोल्ड पेपर देख रहे थे घटना चक्र से। इसके हमने 3 पार्ट देख लिए हैं, 1 से लेके 75 तक क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। आज इसे खत्म करेंगे। इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 76 से 75 तक तो देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है आपका। निम्नलिखित में से अच्छा सूची को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। वल्लभाचार्य संबंधित थे आपके पुष्टि मार्ग से, रामानुजाचार्य हो गया आपके विशिष्टावाद से, और माधवाचार्य हो गया आपके द्वैतवाद से, और शंकराचार्य हो गया अद्वैतवाद से। ठीक है, ये 6-7 द्वैतवाद हैं जो कि ये दर्शन है। इन आपको सारों को याद रखना है। ठीक है, 4 तो आप ये यहाँ से याद कर लीजिएगा। एक पूछा जाता है शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, तो ये पुष्टि मार्ग था ना, यही शुद्ध द्वैतवाद था, और जिसके वल्लभाचार्य थे संस्थापक। ठीक है, तो आप हो गया एक तो द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद हो गया, विशिष्टावाद हो गया, अद्वैतवाद हो गया, और एक आता है द्वैतवाद। मतलब द्वैत इसमें 2 बार लगेगा। ठीक है, द्वैतवाद इसका याद रखना आपको निम्बकाचार्य। ठीक है, निम्बकाचार्य है। तो ये 6 हो गए, 6 के 6 आपको याद रखने हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जो शंकराचार्य थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये केरल के थे। ठीक है, केरल में हुआ था इनका जन्म। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77। इसमें भी सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ये बताना है काले मिट्टी के जो बर्तन हैं वो आपके नजीमाबाद में फेमस हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन आपके खुर्जा में हो जाएंगे। पीतल आपको पता है मुरादाबाद में फेमस है। और सीसा सिलाकर्ती फिरोजाबाद। इस सीसे से कन्फ्यूज मत होइएगा, ये सीसा है आपका जिसे चूड़ियाँ बनती है ना, चूड़ी फेमस है फिरोजाबाद की। और जो ये चीनी मिट्टी में दिया हुआ है, ये आपका चीनी मिट्टी का जो सिरेमिक, ये काफ़ी पूछा जाता है। सिरेमिक सेंटर कहाँ पे है, तो खुर्जा में है, बुलंदशहर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 78। ये तो आपका करंट से संबंधित हो गया, इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79। ये पूछा है कि इसमें से सुमेलित नहीं है, तो बेकाला आपका रशियन फेडरेशन ये सही है। मलावी गलत है, आपका मलावी है देश अफ्रीका में। ठीक है, ये इसका गलत हो गया। उसके बाद कैस्पियन सागर आपका एशिया यूरोप की सीमा पे है, और तंगानिका आपका अफ्रीका में है। ठीक है, अब इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हो गया इसका आंसर, तो बी। क्वेश्चन आता है कैस्पियन सागर से, सीमा पे है। इससे 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपरों में। अभी पिछले साल जो उत्तराखंड में हुआ था पेपर, उसमें भी आया था एक में, कि कैस्पियन सागर की जो सीमा है वो किन किन देशों लग से है। ठीक है, किन किन देशों से लगती है, वो है 5 देश। एक तो ये मत कन्फ्यूज हो जाएगा, जो कैस्पियन सागर है ये सागर नहीं है, ये है झील, और ये है झील। ठीक है, और 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कैटरीना याद रखना। ठीक है, कैटरीना हीरोइन है ना, उसी से याद रहेगी। के से आपका कजाकिस्तान से, ए से अजरबैजान, टी से था तुर्कमेनिस्तान, आर से रसिया, और आई एन ए से ईरान। ठीक है, ये जो ट्रिक है, ऐसी बेस्ट ट्रिक मैंने अपनी वीडियो में प्लेलिस्ट में पढ़ी है, उसमें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इससे जो ट्रिक मैंने बनाई हुई है, इनसे कभी क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे कैस्पियन सागर की है 5 देशों की, और आसान ट्रिक बिल्कुल, जो याद हो जाएगी एक बार में ही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80। इसमें पूछा हुआ है लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने, अच्छा वयस्क बस आपको ये याद रखना है, जहाँ भी पूछे वयस्क मताधिकार, मतलब जो 18 साल से प्लस हैं वो वोट डालने का अधिकार किस में है, तो आर्टिकल 326 में। ठीक है, वही पूछा हुआ है इसने। आर्टिकल 326 याद रखना आपको, यह है 18 साल से जो अधिक है वो उन्हें वयस्क मताधिकार का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष लाभ प्रभाव नहीं डालता। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका डी, सिंचाई। देखिए शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा तीनों रखता है। देखिए मानव पूंजी का जो मतलब है, मानव पूंजी का मतलब है कि मानव को इस तरह से बताना, इस तरह से बनाना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सके या जीडीपी में योगदान दे सके। जैसे आप उसे शिक्षा देंगे या उसे प्रशिक्षण देंगे, कौशल देंगे, तो वो और निभाएगा, और उसका अगर स्वास्थ्य भी ठीक होगा तो वो और ज़्यादा भूमिका निभाएगा। ठीक है अपनी, तो इसका सिंचाई हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत में शहरी आबादी 2030 में पूछी है कितनी हो सकती है, अनुमान लगाया है, यह है 575 मिलियन। इसमें 2-3 चीज़ याद रखिए जो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एक तो इसका शहरी परसेंटेज पूछा जाता है, ये याद रखना है आपको। इंडिया में 31.16%, इतना है आपका शहरी अनुपात। शहरी जो प्रतिशत है जनसंख्या का, वो है 31.1। ठीक है, और इसके अलावा एक ये याद रखना आपको कि जो 10 लाख के शहर, जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं भारत में फिलहाल 53। इसका उल्टा कर दीजिए, वो हो गया 35। ये थे 2001 में।
ठीक है, ये थे 2001 की जनगणना के अनुसार और ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार 53, फिलहाल 53 है और पहले थे आपके 35। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83, किस शहर को राष्ट्रीय धरोहर शहर, अच्छा ये सम्मिलित नहीं किया हुआ पूछा हुआ है, आंसर है इसका ए, ये आपकी हृदय योजना। ठीक है, आपको याद रखना हृदय योजना, ये एच से आपका हेरिटेज, हेरिटेज मतलब धरोहर। बस आपको एक तो याद रखना है, जो कभी पूछे कि धरोहर से कौन सी योजना संबंधित है तो हृदय योजना। ठीक है, हृदय योजना वो आपकी जो हेरिटेज होते हैं साइट उनके निर्माण के लिए है। और इसमें 12 शुरुआती में 12 शहर लिए गए थे, उसमें आपको याद रखने हैं 2 सिर्फ, उसी से आपका 90% क्वेश्चन कभी आएगा ये तो हो जाएगा। एक तो मथुरा, एक आपका वाराणसी। ये 2 शहर आपको याद रखने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यूपी से हैं और इस 12 शहरों में लिए गए थे हेरिटेज के में, मथुरा और वाराणसी। यहाँ पे इसने आगरा दिया हुआ है तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 84, उत्तर प्रदेश का राज्य चरम विकास व विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। ठीक है, ये पूछा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा ए आगरा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसने चरम विकास पूछा हुआ है, मतलब चमड़े से पूछा हुआ है, तो चमड़े से लोग कानपुर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो संस्थान है कानपुर में, उसका नाम है भारतीय चमड़ा रंगाई व जूटा उद्योग, भारतीय चमड़ा रंगाई। ठीक है, जो उस पर रंग दिए जाते हैं उसका संस्थान है कानपुर में, इसलिए चरम से संबंधित वो कन्फ्यूज मत होइएगा। चरम विकास व विपणन निगम है जो आपका, वो है आगरा में। ठीक है, उसके बाद पता ही है मुरादाबाद आपको पीतल नगरी, कानपुर में दाल, चीनी, कैंसर, इनके सबके जो कैंसर के होते हैं ये सबके संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। सही आंसर है आपका डी, यजुपालिका। एक इसका वृक्ष भी याद रखिएगा, साल वृक्ष था। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे यजुपालिका नदी के पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फिर उसके बाद ये कैवल्य कहलाए थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 86, मुद्रा व वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता व सलाहकार कौन है। तो सही आंसर है, आसान है, आरबीआई। आपको पता है जो भारत की मौद्रिक नीति है उस पर जो नियंत्रण है वो आरबीआई का। ठीक है, कोई भी वही डिसाइड करती है, आरबीआई। इससे कुछ फैक्ट याद रखिएगा आरबीआई से जो पूछे जाते हैं। एक तो कौन सी समिति की ये आरबीआई का निर्माण किस समिति की सिफारिशों पर हुआ था, तो यंग हिल्टन थी, या तो ये कह लीजिए हिल्टन यंग समिति। ठीक है, और 1934 का अधिनियम था, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, आरबीआई का। ये कुछ फैक्ट थे इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सोन। इन सब नदियों में जितनी पूछी है इनमें सोन का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता है सोन और नर्मदा 2 नदियां हैं, सोन और नर्मदा नदी, ये दोनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से त्वचा से बनता है। सही आंसर है डी, विटामिन डी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। आपको पता ही है रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से, मतलब अगर हड्डियों से कभी भी आएगा तो विटामिन डी संबंधित होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से। उसके बाद देखिए दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था। सही आंसर है आपका ए, दिल्ली। दारा शिकोह का मकबरा भी वहीं पे है जहाँ पे हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, उसी के पास है। आपको पता है सभी को हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में, तो दारा शिकोह का भी वहीं पे। एक दारा शिकोह से एक क्वेश्चन अभी इसी पेपर में पीछे भी आया हुआ था, वो भी ध्यान रखिएगा। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1658 में धर्मट का युद्ध हुआ था। ठीक है, धर्मट का या सामूगढ़ का युद्ध, दोनों एक ही हैं, एक ही मान लो। ये दोनों युद्ध 1658 में इन दोनों के बीच हुए थे। इसी में ही दारा शिकोह की पराजय हुई थी, औरंगजेब जीता था। उसके बाद इसकी हत्या करवा दी गई थी औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह की। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 90 पूछा हुआ है, ये मिलान कराना है। हीरा आपको पता है कार्बन का शुद्ध रूप है। उसके बाद संगमरमर आपका हो जाएगा कैल्शियम, रेत हो जाएगा आपका सिलिकॉन, और माणिक्य हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो आपको खुद ही याद होंगे, जैसे संगमरमर है इसका आपको केमिकल फॉर्मूला याद होगा, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, ये अलग से बहुत पूछा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसी में ही कैल्शियम दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है फॉर्मूला संगमरमर का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91, ये दिया हुआ है आपका, इस शब्द से नहीं बन सकता, रीजनिंग का क्वेश्चन है। डी हो जाएगा मदर, एच है इसमें, एच इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92,
ये पूछे हुए हैं सूची 1 से कि किसकी खोज किसने की थी। तो सभी को पता है सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हस्तिनापुर हो जाएगा आपका बीबी लाल का, और तक्षशिला हो जाएगा आपका जॉन मार्शल, और कौशाम्बी हो जाएगा मजूमदार। अब तो ये क्वेश्चन आ गया है इस पेपर में, ठीक है। मैं आपको आगे के नेक्स्ट एग्जामों के लिए बता देता हूँ, कभी पूछे जाएंगे तो इनसे अलग अलग तरह पूछे। जैसे हड़प्पा कुछ आपको याद रखना है, जैसे राखलदास बनर्जी थे वो मोहनजोदड़ो से संबंधित है, ठीक है, याद रखने हैं। उसके अलावा दो दो करके याद रखिए, मैं बता देता हूँ। एक तो आपको ये कौशाम्बी याद रखना, कौशाम्बी, और एक आ गया आपका चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, ठीक है। इन दोनों की खोज, कौशाम्बी और चन्हूदड़ो की खोज आपकी मजूमदार ने की थी, ठीक है। एक तो याद रहेगा आपको। एक आपको याद रखना रंगपुर, रंगपुर और लोथल। ये लोथल बहुत पूछा जाता है इसलिए मैं इसे कंबाइंड करके बता रहा हूँ। रंगनाथ मिश्र ने की थी, ठीक है, सॉरी रंगनाथ राव थे, मिश्र नहीं, रंगनाथ राव थे। जिसमें रंग है और यहाँ से रंग है, दोनों सेम है, ठीक है। रंगपुर की भी रंगनाथ राव ने की थी और लोथल की भी आपकी रंगनाथ राव थी। ये लोथल का क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ठीक है, कि लोथल की खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने। एक चीज़ और देख लीजिए, जब देख ही रहे हैं तो एक आप आलमगीरपुर था जो आपका मेरठ में है, ठीक है, यूपी में, और एक आपका रोपड़ है। इन दोनों की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। बस इतने याद रख लीजिए, इन इसी क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट एग्जामों में, ठीक है। सही आंसर हो गया इसका आपका सी। उसके बाद देखिए 93, ये कालाकुरुम में लगाना है आपका। क्रिप्स मिशन हो गया 1942 में, आपका अगस्त प्रस्ताव आ गया 1940 में, और उसके बाद देखिए, और ये पूछे हुए हैं नेहरू रिपोर्ट आ गई आपकी 1928 में, और वेवल योजना आ गई 1945 में, ठीक है। अब इनसे ही मैं दो तीन क्वेश्चन आज तो ये पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम में आपको हमेशा ध्यान रखके बता देता हूँ। देखिए जो अगस्त प्रस्ताव आया था, ऐसे ही मैचिंग कराने में, कालाकुरम लगाने में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो आपका अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव के तुरंत बाद चला था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। अब आपको याद रहेगा अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह भी 1940 में था। और जो ये वेवल योजना आई थी 1945 में, इसके तुरंत बाद हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और उसके बाद हुआ था आपका लाल किला पर मुकदमा। तो तीनों 1945 में हो गए हैं, ठीक है, वेवल, शिमला कॉन्फ्रेंस और लाल किला। पहले वेवल, फिर शिमला, फिर आपका लाल किला। इनसे आपके क्या होगा कि जो मैंने ये तीन चार और बताए हैं, कभी कालाकुरम में यही आते हैं क्वेश्चन घूम फिर के, ठीक है। इनसे आपके सन याद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कथन और कारण दिया हुआ है जीवमंडल से संबंधित। जीवमंडल खुला तंत्र है, ये सही है बिल्कुल। जीवमंडल के पदार्थ का प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, ये गलत है। देखिए कोई भी जो जीवमंडल है पूरा, इसमें नए पौधे या जीव जंतु बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए इसका कथन ये सही हो जाएगा और कारण आपका गलत हो जाएगा। आंसर हो गया सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 95, ये भी आपका कथन और कारण से दिया हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, ये सही है। और उसके बाद इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ संरक्षित की गई, ये भी सही है। देखिए ये सांप्रदायिक पुरस्कार जो था या अवार्ड जो था, ये आपका था तो दलितों से संबंधित, ठीक है, पर दलितों को इन्होंने अल्पसंख्यक में डाल दिया था, ठीक है। तो इसलिए अल्पसंख्यक में डलने की वजह से इसी में इनके लिए सीटें सुरक्षित हो गई थी। इसी के विरोध में इसके बाद से याद रखिएगा पूना पैक्ट आया था, ठीक है। पूना पैक्ट हुआ था अम्बेडकर जी के बीच और गांधी जी के बीच, ठीक है। वो इसी को लेकर थे, इन दोनों को लेकर, आपका सांप्रदायिक अवार्ड को लेकर। तो आपको याद रखना है, यह तो आपका याद हो गया आपको, जो सांप्रदायिक पुरस्कार है अगस्त 1932 में आया था, और वो आपका सितंबर 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 96, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, सही बात है, ये बिल्कुल सही है। और कारण हो जाएगा इसका गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण भारत में अधिक होती है, ये भी सही है। देखिए जो दक्षिण भारत है, वैसे तो गन्ना उत्तर प्रदेश, इन उत्तरी जो राज्य हैं इनमें भी काफ़ी होता है, पर दक्षिण भारत में महाराष्ट्र वगैरह में वहाँ काली मिट्टी है, ठीक है। और काली मिट्टी होने के कारण वहाँ पे जो प्रति हेक्टेयर है ना, उत्पादकता ज़्यादा है उत्तर भारत की अपेक्षा, ठीक है। इसलिए वहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा होता है, और चीनी उद्योगों भी ज़्यादा हैं, सहकारी समितियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, उससे। तो इसका दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी, इसकी सही व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, ये है आपका उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग, सही आंसर है बी बरेली। आपको पता है सूरमा उद्योग बरेली का फेमस है। वाराणसी मुरादाबाद पीतल नगरी, प्रयागराज में आपके कच्चे खिलौने वाराणसी में बनते हैं आपके लकड़ी के खिलौने, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, दादरा और नगर हवेली। देखिए इसी पेपर में पहले भी क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता देता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता कम और आपकी लिंगानुपात कम, इन दोनों को याद रखना है। साक्षरता कम में तो आपका दादरा नगर हवेली है और लिंगानुपात कम में आपका दमन व दीव है, ठीक है। पर अब जब आपके 2011 की जनगणना से पूछेगा, अभी तो आएंगे पेपर, जब तक दूसरी जनगणना नहीं होती 2021 की, तब तक इसी से क्वेश्चन आएंगे। पर अभी फिलहाल आपका दिसंबर में ही, जनवरी से लागू हो गया है ये, दादरा नगर हवेली और दमन व दीव एक बन गया केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि भारत में फिलहाल है ना कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके हैं 8। देखिए पहले 7 थे, 7 में जम्मू कश्मीर जुड़ा एक केंद्र शासित और दूसरा लद्दाख जुड़ा, ये हो गए 9। अब दमन व दीव व दादरा व नगर हवेली, इन दोनों को मिला के फिर एक कर दिया, तो 9 से फिर हो गया 8। तो वर्तमान में आपको याद रखना है, वर्तमान में है 8, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99, ये स्थापना पूछी हुई है राज्यों की। देखिए ये कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं कि आपको, मैं कह रहा हूँ, याद करने ही पड़ेंगे। ये कहते हैं ना कि चल जाएगा इनके बिना, नहीं चलेगा। जैसे ये राज्यों का क्रम है ना, ये राज्य किस किस में स्थापना हुई थी, तो ये क्वेश्चन आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी द्वैतवाद वाला पढ़ा था ना, स्टार्टिंग का क्वेश्चन था शुद्ध द्वैतवाद। ये आपको एक दिन बैठ के याद करने हैं, उसके बाद जिंदगी भर आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसे ही है, और नेक्स्ट ऐसे ही आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। वो तो मैंने आपके साथ के साथ बता दिए थे, ठीक है, जितने भी थे आपके साथ के साथ वो बता दिए थे। अब यहाँ देखिए मैं कुछ बता देता हूँ और कुछ आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। नागालैंड की हुई थी, ये इसमें गलत दिया हुआ है, ये 1962 नहीं 1963 था, ठीक है। उसके बाद झारखंड हो जाएगा सन 2000 में, तेलंगाना हो गया 2014 में, सिक्किम हो गया 1975 में, ठीक है। देखिए पहले 14 राज्य थे, उसके बाद कैसे कैसे बने। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए, ठीक है। फिर 3 साल बढ़ा दीजिए, 1963 हो गया, यहाँ तो हुए थे आपके गुजरात और महाराष्ट्र। फिर जब 1963 आया तो इसमें बन गया आपका नागालैंड नया राज्य, ठीक है। उसके बाद फिर 3 साल बढ़ा दीजिए, 1966 आया, 1966 में बना हरियाणा, पंजाब से निकल के, ठीक है। ये तो आपको क्रम से याद हो गए। उसके बाद फिर 4 साल बढ़ाइए, 1971 आया, 1971 में हुआ आपका हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बना, ठीक है। फिर 72 में 3 स्टेट बने, इसके तुरंत बाद त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। फिर 75 में ये सिक्किम दिया हुआ है आपका। ऐसे ही फिर 1987 आया, उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश वगैरह। मतलब ये आपको याद करने हैं, कम से कम 12-13 राज्य हैं, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। और एक आपको वो याद करने जो मैंने बताया था द्वैतवाद से संबंधित है ना, द्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद और आपका अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद, ये 5 हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100, ये आपका करंट से संबंधित है, इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101, हाँ ये देखिए, आपको पता है जो सांची का है वो स्तूप है, सांची का स्तूप एक साथ ही बोला जाता है, ठीक है। सांची का स्तूप हो गया, बाघ पर चित्रकारी की हुई है। कनिष्क की सिरमेहन मूर्ति है, जो सिरविहीन मूर्ति, वो मथुरा में है, और 10 अवतार मंदिर आपका देवगढ़ में है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कनिष्क की कहाँ से ऐसी मूर्ति मिली है जिसका सिर नहीं है ना, तो वो आपकी मिली है मथुरा से। आंसर हो गया इसका बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित, ये तो आपका करंट से संबंधित हो गया, फिर भी देख लीजिए, पहले से टेस्ट में किसने शतक नहीं बनाया था, वो थे सुनील गावस्कर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103, हाँ ये देखिए, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा डी, कुछ विशेष वर्गों के लिए। देखिए इसे याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो आपको एक याद कर लीजिए कोई भी भाग, जैसे मैंने भाग 15 याद किया हुआ है, ठीक है, भाग 15 याद है मुझे, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। इसके बाद हमें पता है निर्वाचन कितने में है, आर्टिकल 324 में, तो आप आर्टिकल से याद रखिए। अब 324 है और ये पूछा हुआ है विशेष वर्गों के लिए, वे हैं आर्टिकल 330 में, ठीक है। तो 15 के बाद आएगा ना 16, तो 16 हो गया। मान लीजिए यहीं पे पूछ लेता है ये आपका, जैसे वित्त आयोग पूछ लिया, वित्त आयोग आपको पता 280 में है, तो भाग 15 में कितना है, आर्टिकल 324 भाग 15 में है, तो पीछे जाना है तो भाग 14 में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको ध्यान रखने हैं सारे। जैसे भाग आर्टिकल आपको पता है 343 क्या है, 343 में हमें पता है भाषा है, हिंदी को देवनागरी लिपि बताया गया है, ठीक है। तो अब देखिए ये भाग 15 था जो निर्वाचन से 324, इससे आगे है ना, तो भाग 16 भी बीच में आ गया, भाग 17 हो जाएगा। 17 में आपकी भाषा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, भाग अगर 17 पूछेगा, भाग 17 उसमें है आपकी भाषा,
ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104, चेरुथानी बांध पूछा हुआ है, ये केरल में पेरियार का करंट का क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105, ये भी आपका करंट का, छोड़ दीजिए। 106 देखिए, ये पूछी हुई है जो इसके लेखक और वो आपको पता है बी डी सावरकर थे, द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और आर सी मजूमदार थे, द स्पो इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट 1957। ठीक है, तो ये आपका ए का दूसरा, बी का, तो इससे भी ये क्वेश्चन नहीं होगा। आगे देख लीजिए, अशोक मेहता की थी द ग्रेट रिबेलियन, तो इससे सोल्व हो जाएगा। और बी एस चौधरी की थी आपकी सिविल रेवल्यूशन इन द इंडियन म्यूनिटीज। सही आंसर है इसका आपका ए। ठीक है, ये दी हुई है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107, आयात कर क्या है। देखिए आयात कर क्या होता है कि जब हमारा देश है, जैसे भारत है, ठीक है, हमारे यहाँ चीन से मोबाइल आ रहे हैं, कोई भी कंपनी से मोबाइल आ रहा है, तो जो मोबाइल की कंपनी है, मान लीजिए भारत पे कैप्चर कर रही है मार्केट को, तो भारत क्या करेगा कि इस पर आयात शुल्क बढ़ा देगा उस पर फ़ोन पे। ठीक है, तो आयात शुल्क बढ़ाने से क्या होगा कि जैसे ये तो पहले 10,000 का आ रहा था कोई फ़ोन आयात, अब भारत ने आयात शुल्क लगा के ये कर दिया 12,000 का, तो ऑटोमेटिक ये महंगा हो गया ना। तो जब ये यहाँ पे महंगा आ रहा तो और महंगा बिकेगा, तो क्या करेंगे कि व्यापार में कमी आ जाएगी, इसे ये क्या होगा, व्यापार की मात्रा घट जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से लोग खरीदेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक ये कम होगा। इसलिए ही किसी भी देश पर जब सेंक्शन लगाने की बात आती है तो आयात शुल्क बढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो क्या करते हैं, वो अमेरिका में आयात शुल्क बढ़ा देते हैं किसी भी वस्तु पे, इससे राजस्व में वृद्धि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 108, ये पूछा हुआ है प्रोजेक्ट एलिफेंट से। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, ये जंगली हाथियों के लिए था। इसके साथ साथ जो जो आपके पालतू हैं, पालतू हाथी, उनके भी संरक्षण को था बढ़ावा देने के लिए। इससे जो क्वेश्चन आते हैं फैक्ट वाले एग्जामों में, वो याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर पूछा था, कब स्टार्ट हुआ था, 1991-92 में हुआ था। अगर एक सन आए तो 1992। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो ये दिया हुआ है ना, ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 109, आपका पूछा है निम्नलिखित में कौन सा मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, तो आपने इसका आंसर हो जाएगा ये। आपने सैयद बंधुओं का नाम सुना होगा जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। वो सैयद बंधु यही दो भाई थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला। इन्होंने ही एक बार फर्रुखसियर को बनाया था, फिर मोहम्मद शाह जो आपका थे, इन 2-3 शासकों को इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 110, इसमें स्थापना पूछी है। ये राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको पता है 1885, जनसंघ बना था आपका स्वतंत्रता के बाद 1991 में, जिसका अब नया रूप बीजेपी कह सकते हो। भारतीय साम्यवादी दल था जो, वो आपका आया था 1925 में, और AIADMK था आपका 1972 में। ठीक है, ये तमिलनाडु की पार्टी है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 111, इसमें पूछा हुआ है कि ब्रिटिश संसद ने चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़ के, हाँ तो इसका सही आंसर है ए। ये था जो 1813 का जो एक्ट था, चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़ के ना, इन्होंने सब एक्ट खत्म कर दिया था, व्यापारिक एक अधिकार कंपनी का। ठीक है, और कभी पूछे तो पूर्ण एक अधिकार कब खत्म हुआ था, तो वो हुआ था 1833 के एक्ट में, क्योंकि इसमें चाय और चीन छोड़ दिया था ना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112, नाभिक के आकार की कोटि। देखिए नाभिक जो सबसे छोटा होता है उसके आकार होता है 10 की पावर -15। सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए। और जो 10 की पावर -10 होता है, ये होता है परमाणु का आकार, परमाणु के आकार की त्रिज्या। 113 देखिए, ये आपका करंट का है, छोड़ दीजिए। 114 देखिए, हाँ देखिए, ये जो 114 वाला क्वेश्चन आया हुआ है, सुमेलित ने पूछा हुआ है। मैंने आपको बताया ना भी पीछे, इसी में आपको 2-3 चीज़ याद रखनी। एक तो वो आप आई गए द्वैतवाद वाला, वो आपको याद करना। एक इससे पहले आपके जो राज्यों का स्थापना क्रम था, 63 में बना था नागालैंड, ये याद करना। और एक आपके आ गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इससे पहले जो मैंने UPPCS का या RO का जो भी पेपर प्री का सोल्व कराए हैं, जितने भी पढ़े हैं, जो ऑफिशियल रूप से पेपर हुए हैं, सोल्व हुए हैं, उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इससे, और देखिए यहाँ फिर आ गया है। इसमें पूछा हुआ है कौन सी नहीं है। अंग की चंपा राजधानी थी, कौशल की आपकी अहिछत्र नहीं थी, अहिछत्र कौशल की थी श्रावस्ती। आपकी मत्स्य की विराटनगर थी, और वत्स की कौशाम्बी थी। अब देखिए जो मैंने बताया ना आपको, ये थे 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। ठीक है, अब इन 16 महाजनपदों को आपको आज ही इनके राज्य और इनकी राजधानी याद करनी है। ये राज्य कौन से थे और इनकी राजधानी, बहुत आसान है, आप एक बार पढ़ेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। पिछले 3-4 एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। ठीक है, और जो अहिछत्र थी वो आपकी थी पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की, दक्षिणी की थी काम्पिल्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, आपका 115 हो जाएगा। शुद्ध निर्यात पूछा हुआ है, तो आपको पता है निर्यात में से आयात घटा देंगे तो शुद्ध निर्यात बच जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया सी।
ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए ABC ऐसे पूछे ये, तो आप जहाँ पे नंबर दिए हुए हैं इन्हें ऐड कर लीजिए, तो इनका ऐड आ जाएगा आपका 30। अब ये 10 दिया हुआ है तो आपको A और C में 20 करना है, ठीक है। और वो आप कहाँ से करेंगे, ऑप्शन उठा के, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका C। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। सही आंसर है आपका A, लेडेन व रश्किन ने। देखिए ये नया क्वेश्चन आया बाबरनामा का, इससे पहले पूछा जाता बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया है, तो इसका सही आंसर था अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना ने ये पूछा गया था, अब अंग्रेजी का पूछ लिया है, इसीलिए मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैं कभी बताऊंगा पेपर में आपको फारसी और अंग्रेजी का, आपने नहीं याद किया तो कभी वो फारसी का पूछेगा, कभी अंग्रेजी का पूछेगा। इस पेपर में पूछ लिया अंग्रेजी का, तो लेडेन व रस्किन थे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, बाबरनामा जो बाबर ने लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118, ये आपका करंट से संबंधित है। जैव विविधता नीति व कानून केंद्र की स्थापना, आंसर हो जाएगा B, चेन्नई में कही थी। इससे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वैसे भी जैव विविधता का जो भारत में केंद्र है वो चेन्नई में है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119, कथन और कारण पूछा हुआ है। सातवाहन से संबंधित, दोनों सही हैं। सातवाहनों ने संस्कृत व प्राकृतिक दोनों भाषाओं को विकास किया था, और ये अन्य भाषाओं को भी इन्होंने अपनाया था, ठीक है। A और R दोनों सही हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 120, मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान पूछा है। सही आंसर हो गया B, 85%। वैसे भी पूरे वर्ल्ड में मेंथा ऑयल में इंडिया प्रथम स्थान पर है, ठीक है। 80% यही करता है। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये था आपका RO का जो आपका मेंस का पेपर हुआ था, 120 क्वेश्चन GS के आते थे, वो हमने पूरे डिस्क्राइब कर लिए हैं 4 वीडियो में, ठीक है। इससे पहले हमने देख चुके हैं RO का जो 2018 में हुआ था पेपर प्री का, वो कंप्लीट कर चुके हैं। UP PCS का कंप्लीट कर चुके हैं। RO का जो हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट है। MP PCS का जो 2020 में पेपर हुआ था वो कंप्लीट है। इस चैनल पे मैं आपको यही सारे पेपर कंप्लीट कराऊंगा, जब तक मुझे जितने पेपर मिलेंगे 2018-19 के, वो सब कंप्लीट करा दूंगा आपको, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इन्हें देखिए उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, आपका 100% क्लियर होगा प्री। ये याद रखिएगा, मेंस की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे RO के मेंस में आता है ऑब्जेक्टिव पेपर, तो वहाँ आपको कारगर मिलेगा, ठीक है। अन्य कोई जैसे UP PCS का जो लोअर PCS का होगा UP SSC का, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और जैसे अब UP PCS मेंस होने लगा है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अब ये खत्म हो गए हैं ऑब्जेक्टिव के पेपर। ओके ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, कोई और नेक्स्ट पेपर सोल्व करेंगे। थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।